लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। नमस्कार, लोक जागर इंडिया के मैडमगिरी सेगमेंट में आपका दिल से स्वागत और मैं संयुक्ता देशमुख। यहाँ हम उन महिलाओं के शौर्य का जश्न मनाते हैं जिन्होंने अपने सपनों को पंख दिए और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शेरनी की जिसने भारतीय सेना में पराक्रम की नई परिभाषा लिखी और युद्ध भूमि से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक भारत का गौरव बढ़ाया और विवादों की आंधी में भी अपने धैर्य को अटल रखा। वो है कर्नल सोफिया कुरैशी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह वडोदरा की मिट्टी से निकली एक बहादुर बेटी जिसने रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम की विरासत को आगे बढ़ाया और ऑपरेशन सिंदूर के धमाकेदार सफलता से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। लेकिन उनका ये सफ़र आसान नहीं था। पारिवारिक प्रेरणा, युद्ध भूमि की चुनौतियां और राजनीतिक विवादों की कांटेदार राहों से वो कैसे आगे बढ़ी। आइए पर्दा उठाते हैं इस आधुनिक रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणादायी कहानी पर से। 1974 में वडोदरा की मिट्टी में मोहम्मद कुरैशी और अमीना कुरैशी के घर सोफिया का जन्म हुआ। उनका परिवार देश सेवा का एक जलता हुआ वारसा था। उनके दादा और पिता ताज मोहम्मद कुरैशी भारतीय सेना में थे और 1971 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने देश के लिए पराक्रम दिखाया था। इस सैन्य पृष्ठभूमि ने सोफिया को बचपन से ही अनुशासन, धैर्य और देश प्रेम की शिक्षा दी। केंद्रीय विद्यालय ईअबी में पढ़ाई के दौरान वो एक मेधावी छात्रा थी। आगे चलकर महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उनका मन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। उनका सपना था भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना। सोफिया के भाई सलमान कुरैशी बताते हैं, हमारे परिवार में दादाजी से सेना की परंपरा चली आ रही है, लेकिन सोफिया ने इस विरासत को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया बल्कि उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया। 1999 में सोफिया ने भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल में प्रवेश किया, जहां सेना की संचार और सूचना प्रणाली को संभाला जाता है। यहीं से उनका प्रेरणादायी सफर शुरू होता है। 2016 में पुणे में आयोजित एक्सरसाइज फोर्स 18 भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। 18 देशों के सैनिक इसमें शामिल थे और इस अभ्यास में सोफिया ने 40 भारतीय सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व किया था। अब खास बात यह है कि वो इस अभ्यास में एकमात्र महिला टुकड़ी कमांडर थी। तत्कालीन दक्षिणी कमांड के आर्मी कमांडर जनरल बिपिन रावत ने कहा, सोफिया का चयन उनकी योग्यता और नेतृत्व के आधार पर हुआ था, उनके लिंग पर नहीं। इस अभ्यास ने सोफिया ने दुनिया को दिखा दिया कि नेतृत्व की कोई सीमा नहीं होती। सोफिया का ये योगदान सिर्फ भारतीय सीमाओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने 6 साल तक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में काम किया। 2006 में कांगो में यूएन मिशन में वो सैन्य पर्यवेक्षक थी। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में उन्होंने युद्ध विराम की निगरानी की थी, मानवीय सहायता पहुंचाई और स्थानीय महिलाओं को प्रेरित भी किया। एक घटना में उन्होंने 5 साल की गुमशुदा बच्ची को उसके परिवार से मिलाया, जिससे स्थानीय समुदाय में उनका सम्मान बढ़ा। सोफिया कहती है,
महिला अधिकारियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। कांगो के खतरनाक जंगलों में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। ये हमले 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का जवाब थे, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे। इस ऑपरेशन की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश को दी। सोफिया ने शांत, आत्मविश्वासपूर्ण और दृढ़ता से ऑपरेशन के विवरण का खुलासा किया। उनकी इस ब्रीफिंग ने देश का दिल जीत लिया। एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने कहा, सोफिया ने भारत की ताकत और एकता की झलक दुनिया को दिखाई है। उनकी शांत उपस्थिति हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। लेकिन सोफिया का ये सफर विवादों से खाली नहीं था। 13 मई 2025 को मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण मंत्री कुंवर विजय सिंह शाह ने एक सभा में सोफिया के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सोफिया का जिक्र करते हुए कहा, पहलगाम हमले में आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया, लेकिन मोदी जी ने उनके समाज की बहन को भेजकर बदला लिया। अब इस बयान की धार्मिक और लैंगिक आधार पर तीखी आलोचना हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग भी की, जबकि बीजेपी ने उन्हें चेतावनी दी। सोफिया के भाई बंटी सुलेमान ने कहा, सोफिया भारत की बेटी है और पूरे देश को उन पर गर्व है। शाह ने बाद में माफी मांगी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके बयान को सेना का अपमान और देश की एकता पर हमला करार दिया। सोफिया ने इस विवाद का जवाब अपने कृत्यों से दिया। हाईकोर्ट ने कहा, सेना देश की आखिरी संस्था है जो एकता, अनुशासन और बलिदान का प्रतीक है। सोफिया का रानी लक्ष्मीबाई से सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके परिवार का इतिहास 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। 2017 की एक साक्षात्कार में सोफिया ने बताया कि उनकी परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। इस ऐतिहासिक संबंध के कारण सोफिया को कई लोग आधुनिक रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी उनकी तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में उनके नेतृत्व के लिए। सोफिया ने भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन और एनडीए में प्रवेश जैसे नीतिगत बदलावों को प्रेरित किया। वो साइबर युद्ध और नेटवर्क केंद्रित युद्ध की विशेषज्ञ है। मिलिट्री कॉलेज और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में उन्होंने मार्गदर्शन किया है। वो आधुनिक युद्ध नेतृत्व का प्रतीक बन चुकी है। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी की ये कहानी हर भारतीय युवती के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रमी वारिस को आगे ले जाते हुए उन्होंने दिखाया कि हिम्मत, मेहनत और समर्पण से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। युद्ध भूमि हो या राजनीतिक विवाद का मोर्चा, उन्होंने अपने धैर्य और नेतृत्व को हमेशा अटल रखा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिंदगी एक है और इस जिंदगी को अगर मैंने अपने देश के नाम दे दिया तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। ये जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है वो हमारे घर से होती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, आप लड़की हो कर नहीं सकते, इन बातों में मत आना।
आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। आपको ये सोचना है कि मैं मेरे देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। यू हैव टू थिंक अबाउट योर नेशन फर्स्ट। आपको उनके इस प्रेरणादायी सफर के बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसी हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए लोक जागर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ मैडम गिरी में। जय हिंद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास